आज रेशियो है दोस्तों। रेशियो का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक बन गया था रेशियो का सारा डर खत्म। बिल्कुल दोस्तों ध्यान दीजिएगा। आज सवाल जो होगी दोस्तों ध्यान देना 67 से ना दोस्तों ध्यान दीजिएगा। इससे पहले दोस्तों 66 तक सवाल नहीं देखे दोस्तों तो सबसे पहले प्ले लिस्ट पर जाकर के देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना 6,859 रुपया की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के अंशों का अनुपात यानी A:B दिया गया है दोस्तों। ध्यान देना 4 अनुपात कितना दिया गया है 3 दिया गया है। और B:C दोस्तों ध्यान देना ए भी दिया गया है आपको देखिएगा 5:4 दिया गया दोस्तों ध्यान देना। और C:D जो दिया गया है C:D जो दिया गया है दोस्तों ध्यान देना 6:5 दिया गया है। यहां से हम सब दोस्तों A:B:C:D ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों ध्यान देना। तो कैसे ज्ञात करते हैं आइए देखते हैं दोस्तों। बिल्कुल आसान है, खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा दोस्तों ध्यान देना। अगर हम A:B:C:D निकालते हैं दोस्तों तो सबसे पहले क्या करेंगे सीधे गुना करना। 4×5 = 20 6×2 = 12 यानी 120 बन गई दोस्तों ध्यान देना। अब ध्यान देना इस स्टेप को झांकना दोस्तों और एक अंक आगे बढ़नी है। 6×5 = 30 ध्यान देना मेरे दोस्त 6×5 = 30 और 3×3 = 9 है ना, नहीं 90 हो गई। अब आगे बढ़ते दोस्तों ध्यान देना इस स्टेप को भी झांप लेते हैं। तो ध्यान देना 6×3 = 18 18 × 72 आराम से देखते जाना दोस्तों ध्यान देना। अब इस पूरे टर्म को झापेंगे दोस्तों तो आपको ये टर्म पूरा बचेगा। तो 4×3 = 12 12 × 25 = 60 दोस्तों। तो ध्यान दीजिए एक बात याद और रखना दोस्तों कि रेशियो का नियम है कि जब तक कट रही तब तक काटना है। तो आइए काटते दोस्तों A:B:C:D आपका जो आ गई ध्यान देना 6 से कट रही है ना। तो ध्यान देना 6×2 = 12 20 हो जाएगी। ध्यान देना ये 15 हो जाएगी दोस्तों ध्यान देना। ये आपको 12×6 = 12 हो जाएगी दोस्तों। आई ध्यान देना 10 हो जाएगी। ये आपका आया है। अब आगे सवाल क्या पूछा है जो देखना है दोस्तों ध्यान देना। इतना हम सबको मान निकल गया यानी A का मान 20 B का मान 15 C के मान ध्यान देना दोस्तों 12 और D के मान 10 यानी A:B:C:D बराबर आ चुकी है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या सवाल पूछे B का अंश कितना है। अब देखिए जरा टोटल हम सबको दिया गया है कितना दोस्तों ध्यान देना। टोटल दिया गया है दोस्तों 6,859। यहाँ टोटल अगर जोड़ते हैं दोस्तों ध्यान देना तो 57 हो रही 57 ना हो रही है। टोटल की तुलना टोटल से जिसको ज्ञात करनी उसको गुना करना है। तो ध्यान देना यहाँ 57 हो रही। बी का पूछा है दोस्तों तो बी कितना 15। आप ध्यान देना यहाँ के बाद आप सब क्या कीजिएगा काटने में माहिर है ना। तो ध्यान दीजिए 3 से काटिए ना 29 या 57 इसको 3 से काटेंगे तो 3 5 45 के हो गई 5 दोस्तों ध्यान दीजिएगा। 5×5 = 25 दोस्तों ध्यान दीजिए 25×4 = 29 दोस्तों। 8×5 = 40 2 42 दोस्तों ध्यान दीजिए 6×5 = 30 और 30 4 हो गई दोस्तों 34। आप ध्यान दीजिए ऑप्शन के थ्रू अगर देखा जाए दोस्तों ऑप्शन के थ्रू देखा जाए तो कौन सी ऑप्शन को करेक्ट कर रही है ऑप्शन ए दोस्तों। ऑप्शन ए आ रही है 8 ध्यान दीजिएगा 1,805 दोस्तों। इसमें गुना करके देख लीजिए ज्यादा दूर नहीं जाइए। ध्यान दीजिए ऑप्शन को चेक कीजिएगा तो ध्यान दीजिए 9×5 = 45 यानी लास्ट में 5 आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ध्यान देना और कोई भी ऑप्शन में देखिए 5 नहीं आ रही है इसलिए ऑप्शन ए ही होगी। भागा ऐसे भी दीजिएगा तो इतना बार में समाप्त हो जाएगी दोस्तों।
68 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा। विपिन और दिनेश का वेतन, विपिन और दिनेश का वेतन का अनुपात 5:8। ध्यान दीजिएगा, विपिन है और क्या है, दिनेश दोस्तों। इसका अनुपात जो दिया गया दोस्तों 5:8 दिया गया है। चलिए अच्छी बात है। यदि प्रत्येक के वेतन में 4800 रुपया की वृद्धि होती है, यानी वृद्धि हो रही है 4800 रुपया की, तो नया अनुपात जो दोस्तों 7:10 होती है, 7:10 होती है। अच्छी बात है दोस्तों, ध्यान देना। तब विपिन का वेतन क्या होगी बताइए ना। विपिन का वेतन पूछा गया है। अगर देखा जाए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो यहाँ वृद्धि कितना 2 रुपया की हो रही है, यहाँ भी वृद्धि 2 रुपया की हो रही है। इसका मतलब कि अंतर सेम हो रही है। अब ध्यान देना, अंतर भी सेम ही होना चाहिए दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ अंतर कितना के 3 का, यहाँ भी अंतर के 3 का दोस्तों। अब जरा सा देखिए वृद्धि कितना के, रियल में वृद्धि कितना हुआ है 4800 रुपया की ना। रियल में वृद्धि 4800 रुपया की हुआ है। 4800 है ना दोस्तों, ध्यान देना। 4800। यहाँ रियल में वृद्धि 2 हुआ है। पूछा है किसका, जो देखना है दोस्तों, पूछा गया है किसका, पूछा गया है भाई विपिन का वेतन। तब विपिन का वेतन कितना 5 से गुना कर दीजिए। इतना हल्का प्रश्न दोस्तों, ध्यान देना। 24 दूनी 48, ध्यान देना। 24 25 से दोस्तों जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। अपने ऑप्शन से मिला है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 69 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न को देखना है, ध्यान दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 69 नंबर, दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 दिया है। तो ध्यान दीजिए, ए और बी का जो अनुपात दिया है 5:8, यहां तक कंफर्म। ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो ए और बी का अनुपात, ध्यान दीजिए, ए और बी का अनुपात 2:3 हो जाती है। ये 2:3 होती है कब, जब 5 जोड़ा जाता है तब दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम सबको पूछा क्या गया है, ए और बी का योग क्या होगी, यानी ए और बी का योग हमको ज्ञात करनी है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसको 2 तरह से हम सब बना सकते हैं। अगर ध्यान दीजिए, इसमें x से गुना करेंगे तो इसमें भी x। अगर ये 5x है, प्रत्येक में ध्यान दीजिएगा 5 जोड़ा जा रहा है। कितना जोड़ा जा रहा है, 5 जोड़ा जा रहा है। अगर इसमें हम 5 जोड़ते हैं तो ध्यान दीजिए इसमें भी हम सब क्या जोड़ेंगे, यानी 8x + 5 बराबर दोस्तों, जैसे 5 जोड़ते हैं तो 2/3 हो जाती है। क्रॉस करोगे यहाँ से x के मान निकलेगी। 5 × 15, 8 दूनी 16, यानी x ही हो गई। ध्यान दीजिएगा, 5 × 15, 5 दूनी 10, घटेगी तब 5 दोस्तों, यानी x के मान 5 आएगी। इन दोनों का योग पूछा गया है तो 13। तो ध्यान दीजिएगा 13 है ना, यानी 5x, यानी 5 गुने 13 यहाँ रखेंगे तो 65 दोस्तों, आपकी आंसर आ जाएगी। आंसर ऑप्शन मिला करके देख लीजिएगा। ऐसे भी बना सकते दूसरे तरीके से दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ अंतर देखिए क्या सेम है, नहीं है। इन दोनों का अंतर सेम है, नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसके अंतर से ऊपर गुना और इसके अंतर से नीचे गुना। ध्यान दीजिएगा, यानी a जो b दिया गया है दोस्तों 5:8 दिया गया है, और 5 जब जोड़ा जाता है तो इसका अनुपात 2:3 होती है। तो इसका ध्यान दीजिए अंतर जो है दोस्तों, ध्यान दीजिए 3 का है ना। तो इसमें आपको 3 से नीचे गुना, ऊपर 1 से करना पड़ेगा। तो 5:8 दोस्तों, 3 दूनी 6, 3 3 9। देखिए रियल में यहाँ 1 जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है कि नहीं। रियल में यहाँ 1 जोड़ा जा रहा, वहां 5 जोड़ा जाता था।
तो ध्यान दीजिएगा 5 की तुलना 1 से निकालनी है किसको दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना, ए और बी है कितना दोस्तों 13, तो 13 5 65, आपकी आंसर आ जाएगी, आपकी आंसर आ जाएगी दोस्तों, ध्यान दीजिए। चलिए 70 नंबर प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 70 नंबर प्रश्न में एक फार्मूला याद रखना दोस्तों, बचत बराबर होता है दोस्तों आय माइनस व्यय। व्यय को हम सब खर्च भी बोल सकते हैं, यहां से हम सब निकाल सकते हैं व्यय दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, माइनस इस साइड आएगी तो प्लस, यानी व्यय बराबर हो जाएगी आय माइनस बचत। यहां से आप सब निकाल सकते हैं क्या, यानी आय इस साइड ले आइए ना, तो व्यय प्लस बचत कर सकते हैं बराबर आय, है ना। ये 3 फार्मूला आपको आनी चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिए। 70 नंबर प्रश्न देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी का मासिक आय दोस्तों, ध्यान दीजिए, आय का अनुपात जो दोस्तों आपको 2:3 दिया गया है, 2:3 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और उनकी बचत, यानी बचत दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बचत का अनुपात दोस्तों 3:4 दिया गया है। चलिए सही बात है, 3:4 दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ए की आय बी के बचत के बराबर है, यानी ए की जो आय है दोस्तों बी के बचत के बराबर है दोस्तों। तो ये 4 है, तो 4 लाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो इसमें अगर 2 से कीजिएगा तो इसमें भी 2 से करना है। तो ध्यान दीजिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो हम सबको पूछा है व्यय। अब देखिए व्यय बराबर क्या होती है, आय माइनस बचत। तो ध्यान दीजिए, घटा दीजिए ना, व्यय पूछा है ना, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, और 6 में से 4 घटेगा तो 2। आपका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों सवाल नंबर 71 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए और बी की आय का अनुपात दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आय का अनुपात हम सबको दिया गया है दोस्तों 3:4 दिया गया है, 3:4 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और उनका व्यय दोस्तों, व्यय यानी इसका व्यय दोस्तों दिया गया है 9 दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 9 कितना दिया गया, 5 दिया गया है। ए की आय बी के व्यय के 3 गुना के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, ए के आय यानी बी के आय के 3 गुना के बराबर, इसका मतलब ये 15 है। तो इसको 15 बनाने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अब हम सबको पूछा क्या गया जो देखना है, ध्यान देना। तो ए और बी के बचत पूछा है, बचत। अब आप ही बताइए, बचत बराबर होती है आय माइनस व्यय, ध्यान दीजिएगा। तब 15 में से 9 घटेगा तो 6, और 20 में से 5 घटेगा दोस्तों तो 15 दोस्तों, ध्यान दीजिए, काटिए, 3 दूनी 6, 3 5 15, आपकी आंसर आ गई, आंसर। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए, पूछे गए प्रश्न है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने ऑप्शन से मिलाइएगा, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नंबर 72 होगी, 72 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम दीजिए दोस्तों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इतना है कि कई बार ऐसे सीजन में पूछा गया क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, प्रश्न को देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 72 नंबर प्रश्न थोड़ा सा हार्ड किया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ए और बी का आय जो दोस्तों दिया गया है, यानी आय इसका दिया है कितना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1:2 दिया गया है, 1:2 दिया गया है दोस्तों, ध्यान देना। और इसका व्यय दोस्तों, व्यय, इसका व्यय दिया गया है 2:3 दोस्तों, 2:3। लेकिन इसमें कंडीशन भी दे दिया गया है, यदि बी के व्यय का 80%,
बी के व्यय का ध्यान दीजिएगा 80%, इसका 80% निकाल लो, इसका 80% निकालेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए 2 चौक 8 2 5 10, और ध्यान दीजिए 2.4 दोस्तों, 2.4 आ जाएगी, है ना। अब ध्यान दीजिए, 80% ए के आय के बराबर है। ये 80% जो आई है काट करके इसके बराबर है दोस्तों, ध्यान दीजिए आय के, तो इसका मतलब इसमें गुना हो जाएगी 2.4, अगर इसमें गुना होगी तो इसमें भी गुना होगी। अब ध्यान दीजिए 2.4 हो गई, 4 पॉइंट कितना हो गई, 8 हो गई, पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट, ध्यान देना। अब आप ही बता रहा मेरे दोस्त, इसमें पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया बचत का अनुपात क्या होगी। बचत आपको पता है, बचत बराबर क्या होती है, आय माइनस व्यय। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 रुपया 40 पैसा कमाया, 2 रुपया 40 पैसा कमाया, जरा में 2 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना दोस्तों, अरे ध्यान दीजिए 0.4 है ना। अब जरा सा देखो, 4 रुपया 80 पैसा कमाया, 3 रुपया खत्म कर दिया, 1 पॉइंट दोस्तों कितना बच गई, 8 पॉइंट से पॉइंट गोल कर दो, 2 दूनी 4 2 नमा 18, यानी 2:9। ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 73, जरा देखना मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए 73 नंबर सवाल। ए और बी की मासिक आय का अनुपात, यानी आय का अनुपात दोस्तों दिया गया 6:5, और उनकी व्यय का अनुपात दोस्तों व्यय 4:3 दिया गया है। यदि प्रत्येक माह, ध्यान देना, प्रत्येक माह यानी 400 की बचत करती है, यानी बचत कितना कर रही है, 400 के, है ना। यहां देखिएगा, यहां रियल बचत कितना कर रही है, 2 की, है ना। तो 400 के तुलना 2 से निकालना है क्या, जो देखिएगा जिसको निकालना है उसकी गुना, यही तो रेशियो का नियम है। ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया है, जो देखना है, आय की राशि ज्ञात करना है। आय कितना होगी, 11, 2 दूनी 4 11 दूनी 22 दोस्तों, आपकी आंसर आ जाएगी। अपने ऑप्शन से मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। अगले 74 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। ए और बी के मासिक आय, आराम से लिखिए, आय दिया कितना गया दोस्तों, ध्यान देना 3:4 दिया गया है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा। तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात, यानी व्यय का अनुपात 2:3 दिया गया है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपया प्रति माह बचाता है, यानी 4,000 रुपया बचाता है दोस्तों, यहाँ रियल में 1 रुपया बचा रहा है ना, 1 रुपया की बचत, यानी 400 की तुलना 1 से निकालना है किसको, जो देखना है। तो बी की आय कितनी है, तो बी की है कितना दोस्तों, 4 चौक 16,000 रुपया दोस्तों। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। और 75 नंबर प्रश्न जो दोस्तों हम सब कल देखेंगे दोस्तों।